आज बहुत सारे निमंत्रण थे मेरे को, जिला मुख्यालय से निमंत्रण था, देहरादून से निमंत्रण था, राजधानी से, रुद्रपुर से निमंत्रण था, पर मैंने कहा नहीं, अपने लोग के बीच में जाकर झंडा फहराऊंगा, अपने लोगों के बीच में रहूंगा जहाँ हमारी जन्मभूमि है। शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना साहब का, मौलाना अशरफ साहब का, जिन्होंने मुझे दुआ करी और मेरे को आज इस पद पे पहुँचाया। ये सब इनके दुआओं का ही असर है कि आज मैं मंत्री बना और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। ये वो आजादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बरसों जिद्दोजहद की। यही वो आजादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियां पेश की। यही वो आजादी है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी को भूख से दो चार होना पड़ा था। यही वो आजादी है जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम दिया था। हाँ, यही वो आजादी है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रुड़की स्थित रहमानिया अरबी मदरसे में जश्न ए आजादी का पर्व पूरे जोश, उमंग और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस दौरान मदरसे में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ रोटरी क्लब के सौजन्य से एक विशाल रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन भी किया गया, जिसने इस राष्ट्रीय पर्व के महत्व को और भी बढ़ा दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभक्ति का जज्बा और स्वतंत्रता दिवस का उत्साह हर भारतीय के दिल में है, जिसे रहमानिया अरबी मदरसे के बच्चों ने भी पूरे जोश के साथ साबित किया है। चेयरमैन बन के आप लोगों के बीच में आया और मंत्री बन के पहली बार आप लोगों के बीच में आया। आज बहुत सारे निमंत्रण थे मेरे को, जिला मुख्यालय से निमंत्रण था, देहरादून से निमंत्रण था, राजधानी से, रुद्रपुर से निमंत्रण था, पर मैंने कहा नहीं, अपने लोग के बीच में जाकर झंडा फहराऊंगा, अपने लोगों के बीच में रहूंगा जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, वहाँ जाकर आप सब लोगों के बीच में आकर झंडा फहराने का मैंने सोचा। और इसीलिए मैं आज रुड़की में ही सारे कार्यक्रम अपने कर रहा हूँ और जहाँ से प्यार मिले, सम्मान मिले, वहीं आपको जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों का एक बार दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना साहब का, मौलाना अशरफ साहब का, जिन्होंने मुझे दुआ करी और मेरे को आज इस पद पे पहुँचाया। ये सब इनके दुआओं का ही असर है कि आज मैं मंत्री बना और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला। और मुझे जो परिवहन विभाग मिला है उसमें लगातार मैं कुछ कर रहा हूँ कि हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी हो, आप लोग जो सफ़र करें आपकी रोड्स अच्छी हो, आप लोग जिस बस में बैठे उस बस AC हो और वो अच्छा एक सरल, सफल और सुरक्षित यात्रा आप लोग करें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं और काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुआओं का असर होगा और इसमें हम बहुत कुछ कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। यहाँ आने के बाद स्वतंत्रता दिवस पे बच्चों का उत्साह देखते हुए बना, सब लोगों ने जनगणमन के साथ और रक्तदान शिविर आयोजन हो रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ के मुझे मलिक साहब और हमारे मौलाना जी हैं और हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। इनके लिए इनको बधाई की बात है कि आज का माहौल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और बाकी आपने पूछा कि इसको सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इन्होंने शिक्षा विभाग से अब फाइल दे दी है। जल्दी ही इसी महीने हम इस मदरसे को शिक्षा विभाग से के साथ अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में इनको मान्यता देंगे। मतलब आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। शिक्षा प्राधिकरण में कि जिस दिन आप फाइल लगाएंगे उसमें 3 महीने उनके बाई लॉज में लिखा हुआ है कि 3 महीने 90 दिन उन्हें लगेंगे। ज़्यादा तो लग सकते हैं, कम नहीं लग सकते। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा विभाग से तुरंत फाइल भिजवाई और अधिकारियों से मीटिंग भी की कि इनकी फाइल आने के बाद तुरंत इनका काम किया जाए। तो अब ये देखिए, वही फाइल मदरसों की 1 महीने से कम टाइम में हो रही है और हमारे पास प्राधिकरण की मान्यता के लिए आ रही है। तो इससे बड़ी बात और सरकार इससे ज़्यादा चिंतित क्या हो सकती है। लेकिन जो लोग नहीं आ रहे वो अपनी तरफ से दिग्भ्रमित हैं। कुछ लोगों ने कुछ अपने पर्सनल कारण हो सकते हैं, कुछ और कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो उनकी संख्या नाम मात्र 10-12% है और वही लोग अफवाहों पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्लियर कट पॉलिसी है और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण तो 24/7 खुला हुआ है। कोई भी किसी भी समय आए, उनकी फाइल नहीं होती तो हमारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं वहाँ करने के लिए। जिनकी नहीं शिक्षा विभाग से मान्यता जिनको नहीं मिलेगी उन्हें सोचना पड़ेगा कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो मदरसे भी नहीं रहे अब और उन्हें उन बच्चों को कौन से मान्यता की डिग्री दी जाएगी। तो इसलिए उन्हें शिक्षा विभाग से आना ही पड़ेगा और जिनके बहुत कम मानक हैं, जो 2-2 एक-एक कमरे में चल रहे हैं, वो तो बंद ही हो जाए। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक हिंदुस्तान है और मुसलमान जिस कौम से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि ये हिस्सा जब ही इसका अहम हो सकता है जब ये सेहतमंद हो, और सेहतमंद होने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं मदरसे के साथ साथ
जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें मुस्तकिल लगा रहता हूँ, और मेरे आज भी कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज IIT वगैरह में पढ़ रहे हैं, जिनको कि हम, तो ये बात हमें मैं कहना चाहता हूँ, बात हुई है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि अगर हमें इस मुल्क का एक मजबूत हिस्सा बनना है तो हमें मॉडर्न एजुकेशन या जो जदीद तालीम है वो हमको हासिल करनी पड़ेगी। दीनी को तो देखिए, दीनी तालीम कोई नहीं रखता। मैं भी कलाम पाक पढ़ा हूँ, मैं भी दीनी किताबें पढ़ता हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ। ये मेरा ज़ाती एक वो है। मैं जब इस पैदा हुआ हूँ तो मुझे अल्लाह के अहकाम हुक्म जितने हैं वो मानने पड़ेंगे, तो मैं वो मानता हूँ। मैं किसी पे एहसान नहीं करता। तो कोई मदरसे में पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, वो किसी कौम पे एहसान नहीं कर रहा। मदरसों को अब दीनी तालीम पर देखिए, मैं ईसाइयों के स्कूल में पढ़ा पूरी ज़िंदगी। उनके यहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ एक चीज़ होती थी जिसे कहते थे मॉरल साइंस, दीनी तालीम। उसमें अखलाकियात और बहुत से बड़े बड़े अलग अलग मज़हबों के जो रहनुमा थे उनके किस्से, अकाबरीन के किस्से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए कि हम उनसे पढ़ के अच्छा आदमी बने। यही हर दीन का मकसद है। कोई दीन ये नहीं बताता कि चोरी करो, झूठ बोलो, ये करो। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर जो रोशन ख्याल लोग होते हैं वो दूसरे दीन से कुछ लेते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत चीज़ें ली हैं, बाबा फरीद से ली, बुल्ले शाह से ली, बहुत सी चीज़ें ली। उन्होंने मक्के का सफ़र किया। तो ये सब चीज़ें दुनिया में हकीकत और अच्छी चीज़ अपनाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस मदरसे के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे नागरिक बने और बहुत अच्छी तालीम दें, और तालीम के जो महत्व है उसे समझें। जिस दिन समझेंगे वो यहाँ नहीं, कहीं भी तालीम नहीं लेंगे। हमारे पास नहीं है, मगर बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना और उन्हें तालीम की महत्व समझाना, ये हमारा काम है। इसी में हम लगे हुए हैं।